जय हिंद फ्रेंड्स। चंद्रयान 3 चांद से वापस आया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कैसे चंद्रयान 3 चांद से वापस आया। क्या चंद्रयान जो था सक्सेसफुल हो चुका था, तो फिर क्या ऐसा है जिसे वापस आया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो साथियों, आपको यही बताने और समझाने के लिए आपके साथ वीडियो में आपसे प्रस्तुत हुए हैं। और दरअसल बात यह है, और हमें जानना होगा कि जो चंद्रयान 3 था, इसमें 3 पार्ट थे। यहाँ से गया था 3 पार्ट थे, और 3 पार्ट में 2 पार्ट तो जमीन पर, धरती पर जो चंद्रमा के उतरे थे, और एक पार्ट जो था चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा था और वह वापस आया है। तो साथियों, हम एक एक जानकारी और पल पल के बारे में, कब का क्या हुआ, कैसे हुआ, हर एक जानकारी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस जो न्यूज़ है, इसे कई मीडिया चैनल और हाउसेस ने कवर किया है। जैसे मिंट ने इसे अपने अखबार में देखिए छापा है, और यह 5 दिसंबर को ही, मतलब कल के दिन इसे मीडिया चैनल ने कवर कर लिया है। और इसमें देखिए लिखा है, बताया गया है कि चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वह शिफ्ट किया है ऑर्बिट, कहाँ, मून से अर्थ पर। यानी प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है, मैंने बताया जो प्रोपल्सन मतलब कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि पृथ्वी से उसको ढकेल करके चंद्रमा के कक्षा तक ले गया था, और वहाँ तक ले जा करके उसको अलग कर दिया था, जो चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार था। और वह बाद में सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर की भी। और यही जो ऑर्बिट में घूम रहा था चंद्रमा के, उसे फिर हमारे कक्षा यानी धरती के कक्षा पर लाया गया है। यह इसरो के चीफ जो सोमनाथ जी हैं, उन्होंने कहा है। और इसके बारे में देखिए लिखा है कि ऑल यू नीड टू नो, आपको यह जानना भी चाहिए। तो आइए, कौन कौन सी बातें हैं जिसे आपको जानना जरूरी है और आपको जानना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले जानेंगे चंद्रयान 3 था क्या। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 को जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 को ले जाने का क्या प्रयोजन था, क्या ज़रूरतें थी। तो साथियों, 2008 में सबसे पहला चंद्रयान 1 भेजा गया था, जो कि एक ऑर्बिटर के रूप में ही था। और वह चंद्रमा के ऑर्बिट में गया और वहाँ पे चंद्रमा के चारों तरफ केवल घूम रहा था। यह हमारी अर्थ है, और यहाँ पे चंद्रमा है, और यहाँ चंद्रमा पर भेजा गया जो चंद्रयान 1, यह पूरी तरीके से ऐसे घूम रहा था। बस इसका यही काम था। लेकिन 2019 में फिर चंद्रयान 2 साथियों भेजा गया। और चंद्रयान 2 में 3 पार्ट थे। पहला तो था ऑर्बिटर, जो कि चंद्रमा के चारों तरफ कक्षा में घूमेगा। दूसरा था विक्रम लैंडर, जो कि चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा, उतरेगा। और इसमें था एक और पार्ट जिसका नाम था प्रज्ञान रोवर। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा जो लैंडर था वह धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। लगभग 2 मिनट पहले ही उससे इसरो का संपर्क टूट गया, और वह चंद्रमा की धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिर गया, और वह मतलब बेकार हो गया। उसका उपयोग फिर दोबारा नहीं किया जा सका, और नहीं उसे कोई संपर्क किया जा सका, जिससे वह जो 2019 में चंद्रयान 2 असफल माना गया। लेकिन पूरी तरीके से असफल नहीं माना गया, बल्कि उसमें जो ऑर्बिटर था वो पूरे तरीके से सही तरीके से काम कर रहा था। लेकिन हमारे भारतीयों का जज्बा था कि हम चंद्रमा पर जाएंगे और ऐसे जगह पर उतरेंगे जहाँ पर कोई आज तक अभी तक उतरा नहीं है, जिसे कहते हैं साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, जहाँ पे पानी होने की संभावना जताई जा रही है।
वहाँ पे उतरने का प्रयास भारत ने छोड़ा नहीं। और 2023 में साथियों, 2023 में भारत ने वह कर दिखाया। तो कैसे हुआ साथियों, यह हमें जानना चाहिए। लेकिन एक और बात है चंद्रयान-3 के बारे में जानने से पहले कि चंद्रयान-3 को अपने पृथ्वी पर से बाहर ले जाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सबसे पहले जो रॉकेट है, यह रॉकेट जो होता है, आप देख सकते हैं इससे हम लोग दिवाली के दिनों में पटाखे चलाते हैं, तो उसमें एक रॉकेट आता है जो 100 से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाकर फूट जाता है। वहाँ से कई सारे रंगीन कलर के फ्लेयर्स निकलते हैं जो देखने में बड़ा ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, इसमें कुछ लिक्विड स्टेज होते हैं और नीचे यहाँ पे सॉलिड बूस्टर्स लगे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज होते हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले यह बड़ा लगाया जाता है, इसमें बहुत भारी मात्रा में फ्यूल्स रखे जाते हैं और यह फ्यूल्स ही इसे लगभग 100 किलोमीटर ले जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को, वस्तु को अपने धरती से कि ग्रेविटेशनल मतलब कि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए इसका स्पीड कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड रहेगा तो धरती से बाहर जा सकेगा। तो इतनी स्पीड को देने के लिए ये बड़े बड़े बूस्टर्स लगाए जाते हैं और यह स्पीड दे भी पाते हैं। अब जब इतने किलोमीटर पर जाने के बाद इनको जब यह खाली हो जाते हैं तो इनका डिब्बा गिरा दिया जाता है और यह समुद्र में कहीं इसको पैराशूट के माध्यम से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। फिर बाद में इसे वापस भी सेंटर पर लाया जाता है। लेकिन अन्य इसके अलावा जो इसमें और भी चीज़ें हैं वह फिर ऊपर की तरफ जाती हैं और धीरे धीरे करके अलग होता जाता है। बाद में जो है एक क्रायोजेनिक इंजन्स भी होते हैं और यह क्रायोजेनिक इंजन इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ऊपर जाने पर हमें पता है कि मौसम जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है, वहाँ का तापमान बहुत 0 डिग्री से भी कम होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसा इंजन होना चाहिए जो कि बर्फ़ अगर बन जाए, जो हमारी ऑक्सीजन है वह चाहे फ्यूल्स, उसमें भी इंजन चालू रहे और प्रोपल्शन सिस्टम काम करे। तो इसके लिए एक क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है और 2014 में साथियों ये बनाया गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन हो, लेकिन भारत कभी भी अपने जिज्ञासाओं के ऊपर किसी को हावी नहीं होने दिया और हमेशा प्रयास में लगा रहा। और प्रयास साथियों एक दिन जरूर सफल होगा। आप भी अपने प्रयास में, अपने पढ़ाई में लगातार लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब जब क्रायोजेनिक इंजन भी लास्ट में अलग हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे रखा जाता है जो इसकी टोपी होती है मेन, यहाँ पे चंद्रयान-3 जो होता है वह होता है और इसमें पेलोड फायरिंग भी होती है जो इसे बचाता है कि इसमें आग उग न लग जाए, क्योंकि घर्षण इतना ज़्यादा होता है कि ये पूरी तरीके से इसमें ऐसे मीटर लगाए जाते हैं ताकि यह घर्षण को संभाल सके, उसको रजिस्ट कर सके। ऐसे ही यह हमारा LMV Mark 3 है ना, यह रॉकेट सिस्टम है और इसी रॉकेट सिस्टम से हमारा जो चंद्रयान है सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सका। देख सकते हैं यह LMV-3 Mark 4 है और इसकी हाइट 43 मीटर है और जो कि मास है 642 टन का। इसके पास 4000 किलोग्राम ले जाने की क्षमता है, पृथ्वी पर से कहीं भी ले जा सके। और जो चंद्रयान-3 में जितने भी सिस्टम लगाए गए थे या उसका भार जो कि 3900 किलोग्राम था, केवल 1000 मतलब कि जो है बस 100 kg ही केवल कम था और वह भी होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो वेट था वह 4000 वेट तक ले जा सकता है, इसके लिए ही बनाया गया है। जो कि यह LMV M4 व्हीकल है और इसे आसानी से कई बार यूज भी किया जा चुका है। तो देख सकते हैं इस तरीके से यह धरती से निकल करके जब ऊपर जाता है तो देखिए कैसे यह काम करता है।
ये ऐसा नहीं कि एक ही बार यहाँ से चला गया हो, नहीं, बल्कि यह कई बार ऐसे चक्कर करते करते जाता है। जबकि अमेरिका वाले और इसी समय रूस भी एक अपना चंद्र मिशन भेजा था, वह डायरेक्ट केवल 4 दिन में ही चंद्रमा पर पहुंचने का उसका प्लान था, लेकिन साथियों फेल हो गया बीच में ही। जबकि भारत 2 महीने में, लगभग 2 महीने लगा था इसे पहुंचने में पृथ्वी से चंद्रमा तक, लेकिन रसिया का 4-5 दिन तक ही उसका समय था कि उतने दिन में वो पहुंच जाएगा। तो उसका सिस्टम क्या था कि डायरेक्ट यहाँ से उठेगा और डायरेक्ट जाएगा यहाँ। और भारत का देखिए, पहले 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5 चक्कर तो धरती का ही कर रहा है, उसके बाद चंद्रमा का कई चक्कर करने के बाद जाके चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार होता है। तो समय तो लगेगा ही। देख सकते हैं यहाँ पे है चंद्रयान जो मिशन है किया, तो चंद्रयान 2 जुलाई 14 को लॉन्च किया गया था और 5 अगस्त को यह पहुंचा था। ठीक है साथियों, 5 सितंबर को भी तो यह पहुंच सका यहाँ पे। और आगे देखिए, और इसका मिशन क्या था कि ये जा करके साउथ पोल पर जो पानी है उसको पता लगाए कि पानी किस रूप में है, ठोस में है कि द्रव में है, कि ज़मीन की कितने नीचे पानी है, कौन कौन से ओर्स हैं या मिनरल्स क्या क्या हैं, ये सब की जानकारी यह पता लगाया भी और अपने मिशन में सक्सेसफुल भी हुआ। इसके 14 दिन तक इसके काम करने का समय दिया गया था और 14 दिन यह काम भी किया, लेकिन 14 दिन के बाद यहाँ पे अंधेरा छाया और 14 दिनों तक यह अंधेरे में रहा। और यहाँ की जो टेम्परेचर यानी तापमान लगभग -30 और -10 के बीच में इसकी टेम्परेचर रहा, जिससे इसके जितने भी इक्विपमेंट थे, डिवाइसेस थी, खराब हो गई। और फिर इसे 14 दिन बाद उठाने का प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश दिन हो गया था और जो भी इक्विपमेंट से काम करने वाले कुछ तो काम किए, लेकिन जो मेन इंजन था इसका काम नहीं कर सका, जिससे इसको अब मतलब समझिए कि मरा हुआ ही हो गया, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन साथियों फिर अगली बार जब भारत भेजेगा चंद्रमा पर अपने यान या चंद्रयान, तो वह इस बार एटॉमिक बैटरी लगा के भेजेगा, जिससे वह अपनी मतलब ऊर्जा से उसको गर्म किया करे रहे और उसके इंजन जो है या इक्विपमेंट्स खराब ना हो। क्योंकि इस बार सौर ऊर्जा से जो चलने वाले सिस्टम होते हैं उसको बनाया गया था, जबकि सूर्य जब छिप गया, अंधेरा हो गया, तो उसका उपयोग किया नहीं जा सका, जिससे वहाँ पे तापमान कम होने के कारण उसके डिवाइसेस खराब हो गए। इसकी मास आप देख सकते हैं, यह इसमें इसके बारे में बताते हैं आपको क्या क्या होता है इसमें। इधर चलते हैं तो यह देख सकते हैं किस तरीके से होता है। आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जब यह 44 किलोमीटर तक पहुँचा तो ऐसे होता है, फिर मतलब ये सेम टू सेम चलता है, जबकि 62 किलोमीटर जाने के बाद इसके दोनों जो प्रोपल्सन वाले हैं, इसको रिबूस्ट करने वाले, उन्हें बाहर कर देता है। देखिए कुल मून में कितने 22 दिन यहाँ पे लगे थे। और 114 किलोमीटर जाने के बाद यह पूरी तरीके से फ्री हो जाता है और आगे बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे इसके आगे वाला का सिस्टम अलग हो जाता है। देखिए 176 किलोमीटर जाने पर आगे वाले का जो बंद डब्बा होता है उसे अलग कर दिया जाता है। फिर देखिए धीरे धीरे 173 पर यह अलग होता है, फिर इसके बाद और आगे जाने के बाद यह पूरे तरीके से यह लगभग 179 किलोमीटर जाते जाते पूरी तरीके से यह हमारा चंद्रयान जो 3 है अलग हो जाता है और अब इसी अपने ऑर्बिट में मूव करता है। और आगे अब जानकारी मिलेगी आपको, यह जो लास्ट में हमने देखा यही था जो कि आगे की तरफ मूव कर रहा था, जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही है साथियों, यही जो दिख रहा है यहाँ पे, यही बिल्कुल यही है, जो कि थोड़ा सा इस मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ इतना, और बिल्कुल यही है। और यह घूम करके ऐसे यही घूम रहा है, इधर की तरफ मुड़ी किया हुआ है। तो इसमें देखिए 3 पार्ट हैं, एक पार्ट तो यह है और दूसरा पार्ट यह है और तीसरा पार्ट यह है, जो इसको जोड़ा हुआ है। इसमें जो मेन लैंडर वाला काम करता है यह है, यह लैंडर्स है। और देखिए यह लैंडर मॉड्यूल लिखा है जिसमें एलियम और रोवर, इसी के अंदर रोवर भी है। तो लैंडर का नाम विक्रम है,
यहाँ पे लैंडर का नाम विक्रम और जबकि जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है, प्रज्ञान रखा गया है। और इसके नीचे ये देख रहे हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम क्या था कि इसमें बहुत सारे इंजन्स जो है मतलब इसके फ्यूल्स भर जाते हैं जो कि इसको ठेल करके चंद्रमा तक ले जाएगा। क्योंकि अभी जब यह रॉकेट इनको केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास तक पहुंचाया है। अभी इनको पृथ्वी का चक्कर 5 बार मारना है। जब 5 बार मारेंगे तो यही यहाँ से देखिए रिबूस्ट वाला है, यहाँ से रॉकेट टाइप का है, यहाँ पे जब फ्यूल फेंकता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है और आगे की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से यह आगे की तरफ ऐसे बढ़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मॉड्यूल होता है ऐसे की तरफ बढ़ता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे कई बार घूम घूम के और फिर एक बार ऐसा जोर लगाता है कि फिर यहाँ से धक्का ऐसा मारता है कि आगे की तरफ निकल जाता है और सीधे जा कर के यह चंद्रमा के जो ग्रेविटी है उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता है और कम करते हुए चंद्रमा के सबसे नज़दीक वाले ऑर्बिट में मूव करता है और वहाँ पर यह ऑर्बिट जो है अलग हो जाता है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो पीछे सबसे लगा होता है वह अलग होता है यहाँ पे। और अलग होने के बाद इसका जो विक्रम लैंडर है जमीन पर लैंड करता है और फिर इसमें से प्रज्ञान रोवर निकलता है और वह आसपास घूम करके जायजा लेता है और खोज को अंजाम देता है। तो साथियों, यहाँ तक तो पहले की बात रही, लेकिन अब क्या हुआ है इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। और यह टॉपिक इस समय का चल रहा है, इस समय पेपर में मतलब देखने को मिल रहा है। तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ठीक है, उन्हें बताया कि चंद्रमा के एकदम नज़दीक वाले ऑर्बिट में ले जाकर के छोड़ दिया था, वहाँ से अलग हो गया था लैंडर को छोड़ के। अब इसी को हमारे नासा वालों ने, नासा छोड़िए इसरो वालों ने देखा कि अब इसका कोई काम तो है नहीं, क्योंकि जो मॉड्यूल है हमारा मतलब कि जो विक्रम लैंडर है अब इससे संपर्क तो हमारा है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से यह खराब हो गया है साउथ पोल पर। तो इसमें अभी पर्याप्त मात्रा में फ्यूल पड़ा हुआ है, लगभग कितना, तो 100 लीटर। देखिए यहाँ पे इसको हम लाए थे, यहाँ पे कितना है देखिए, इसमें जो है कहाँ गया, हाँ यहाँ पे फ्यूल इसके अंदर अभी 100 kg है। देखिए लिखा है कि इसरो ने एक अपना प्लान बनाया कि स्पेक्ट्रोमेट्री को समझ करके वह एक इनका मतलब कि गणित है उसको समझते हैं और ये प्लैनेट अर्थ जिसका नाम है सेप, इसे स्पेक्ट्रोपोलरिमिटी ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ सेप का जो पेलोड है वह पीएम यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ ही है। और वर्जिनली यानी कि जो वर्जिनली रूप से इसे 3 मंथ ऑपरेशन होने के बाद इसे मिशन लाइफ जो थी वह धरती पर मतलब कि लाने से पहले देखा गया तो उसमें 100 kg तक फ्यूल बचे थे और उसे जो है फिर वापस इसी फ्यूल का उपयोग करके धरती पर लाया गया है। और यह कहाँ आया है तो जीईओ यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे लाया गया है और यहाँ पर यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अभी यह चक्कर कर रहा है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है। और बता दें कि 36,000 जो किलोमीटर का ऊंचाई होती है इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे पृथ्वी जो है पृथ्वी के घुमाव के साथ साथ यह भी घूमता है। मतलब कि हम अगर अपने भारत की ऊंचाई मतलब भारत से नीचे से देखें तो यह बिल्कुल हमें उस जगह पे स्थिर टिका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है और हमारे साथ भी। आप इसे समझ गए होंगे। तो साथियों देखिए कितना यह एक महत्वपूर्ण बात है और इसका महत्व हो क्या सकता है। मोदी जी ने इसे कहा कि इसे कहते हैं आम के आम और कठोलियों के दाम,
क्योंकि हमने तो अपना मिशन को सक्सेस कर लिया, हमने अपना मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा काम था चंद्रमा पर जाना और चंद्रमा पर जो भी खोज है उसको अंजाम देना, कंप्लीट हुआ। लेकिन कई अन्य देश हैं जो अपने आप को बहुत बाहुबली समझते हैं कि हम कुछ ऐसा काम है कि चंद्रमा पर जा कर के वापस आ सकते हैं। जैसे रसिया सबसे पहले काम किया था यह काम, कौन सा, तो रसिया के बाद यूएसए किया, और फिलहाल 2-3 साल पहले चाइना ने भी गया था चंद्रमा पर, वहाँ से मट्टी यानी मिट्टी को लेकर के पृथ्वी पर वापस लेके आया था। और भारत ने भी एक ही मिशन में यह कर दिखाया। इसकी कोई किसी को अब मतलब कि ऐसे सोच नहीं था कि वापस चंद्रमा से पृथ्वी पर आ सकेगा जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लेकिन इसके चौथे नंबर पे इंडिया का नाम अब आ जाएगा, चूँकि ये जो है ऑफिशियली तो नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए कि ये बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। हम भी चंद्रमा पर उतर करके वहाँ से वापस आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह दिखाने के लिए बिल्कुल है कि हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो जज्बा है, और इसे करने के लिए अब हम डायरेक्ट यह काम करेंगे। अब यह नहीं कि हाथी के जो दांत होते हैं खाने वाले कुछ और, दिखाने वाले कुछ और हैं। मतलब कि हमने दिखाने वाला दिखा दिया, देख लो भैया हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम वापस आ सकते हैं। तो साथियों, ये रहा आज का जो टॉपिक है, और यह 28 अक्टूबर को ही हमारे मतलब कि इलिप्स में आ चुका था। इलिप्स मतलब कि देखिए, इसे कहते हैं इलिप्स, देखिए इतना बड़ा इलिप्स ना, ये इसे का दीर्घवृत्त, और तो हमारे दीर्घवृत्त में 28 अक्टूबर को ही आ चुका था, और 36,000 किलोमीटर आने में अभी कल परसों तक यह हमारे इस ऑर्बिट में वापस आ गया। हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने इसे हमारे मीडिया चैनलों यानी हाउसेस के साथ साझा किया था, और यह 28 अक्टूबर के बाद यह देखने को मिला। तो यह जो है शेप जो मिशन है, इसके तहत यह पूरा हो पाया है। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का जानकारी आपसे साझा करने का जो प्रयोजन था। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपका इस बारे में क्या राय है, सुझाव है, और भारत के लिए आप जो प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग करके मॉड्यूल को लाया गया है उसके बारे में, और चाइना जो हमसे पहले भारत चांद पर जाकर के मट्टी लाया, तो क्या हम पहले भी यह काम कर सकते थे, और क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि वो पहले भी हो सकता था। इसके बारे में भी ज़रूर सुझाव दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर जय हिंद।